सुंदरपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। सुबह से जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो हर तरफ काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया जो अपने घर में अपनी माँ के साथ आराम कर रही थी, अचानक उनके घर की छत टपकना शुरू हो गई और बारिश का पानी घर के अंदर आना शुरू हो गया। टुनटुनी बेटा, बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है। पानी घर के अंदर आना शुरू हो गया है। ऐसा करो कि इस पानी के नीचे बाल्टी रख दो ताकि बारिश का पानी घर में न जमा हो सके। टुनटुनी चिड़िया ने बाल्टी लाकर पानी के नीचे रख दी, लेकिन साथ ही छत एक दूसरी जगह से टपकना शुरू हो गई। ये देखकर टुनटुनी की माँ परेशान हो गई। माँ, इससे पहले कि हमारा घर पानी से भर जाए, हमें यहाँ से निकलकर कहीं और जाना होगा। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा करते हैं, तुम्हारी मौसी के यहाँ चलते हैं। इस मुसीबत में वही हमारी मदद करेगी। फिर वो दोनों माँ बेटी बारिश और अंधेरी रात में बंटी मौसी के घर जाती हैं। बंटी मौसी अपनी बहन और भांजी को देखकर बहुत खुश होती है और उनकी दास्तान सुनने के बाद कहती है, दीदी, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप मेरे साथ रहोगी, और ऐसे भी मेरा घर इतना बड़ा है कि हम 3 पक्षी आराम से यहाँ रह सकते हैं। और फिर वो तीनों उस घर में हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी और सुस्त था और वो हर वक्त सोता रहता था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया को घर के साथ साथ अपने खेतों को भी देखना पड़ता था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने छोटे से खेत में तरबूज की खेती की हुई थी और वो बड़ी पुरउम्मीद थी कि उसकी तरबूज की फसल इस साल बहुत अच्छी होगी और उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आएगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बीमार पड़ गई। वो अपने पति के पास गई और बोली, अच्छी सुनते हो, और कितना सोओगे? अब उठ भी जाओ, दोपहर होने को आई है। रात से तुम सो रहे हो, और कितना सोओगे? जाओ और जाकर खेतों को पानी लगा आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कितनी बार कहा है, जब मैं सो रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। एक तो तुम मुझे सोने भी नहीं देती और ऊपर से तुम्हारी आवाज़ भी ऐसी जिसे सुनकर सर में दर्द होने लगता है। और हाँ, अगर रोज तुम खेतों को पानी दे सकती हो तो फिर आज क्या मसला है? मैं आज बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खेतों की तरफ नहीं जा सकती। मैं बीमार हूँ, खेतों में नहीं जा सकती? हाँ, मेरी तरफ से तुम बाहर पे जाओ। ये कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है और फिर वो अगले दिन भी खेतों में पानी डालने के लिए नहीं जाता। इस तरह टुनटुनी गुस्से में आकर अपने माँ के घर चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और बीवी मौजूद नहीं हैं और वो समझ जाता है कि वो अपनी माँ के घर चली गई है। वो खुद से कहता है,
बड़ी आई मुझे छोड़कर चली गई है और मेरी बेटी को भी साथ ले गई है। मैं इस टुनटुनी के बगैर भी अच्छे से रहूंगा। चलो पहले पेट भरने के लिए तरबूज खा लेते हैं। ये कहकर वो अपने तरबूज के खेत की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि तरबूज की खेती पानी के बगैर सूख गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। अगर इस साल तरबूज की खेती ना हुई तो हम क्या खाएंगे? ये सब मेरी आलसीपन की वजह से हुआ है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं कि फिर से ये तरबूज की खेती हरी भरी हो जाए और टुनटुनी इसे देखकर खुश हो जाए। इतने में जोर से बारिश होने लगती है और उसकी फसल को पानी मिल जाता है और फिर से आहिस्ता आहिस्ता वो हरी भरी होना शुरू हो जाती है। उसे हरा भरा देखकर कालू कौवा खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी जल्दी टुनटुनी की माँ के घर जाता है और वहाँ से अपनी बेटी और पत्नी को घर ले आता है और फिर वो सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।